हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, परंतु कुछ गलतियां हैं जो कि नहीं करना है। 2 मार्च 2026 से एक ऐसा योग बनने वाला है जिससे बहुत कुछ मिलेगा। ये योग 2 मार्च से लेके 19 मार्च तक रहेगा। वैसे तो 26 तक रहेगा, परंतु इसका विशेष प्रभाव 19 मार्च तक रहेगा। यहां पर मीन राशि पर शुक्र और शनि, इन दोनों ग्रहों की युति होने वाली है, जिससे सुंदर भारिया योग, धन प्राप्ति, सुख साधन प्राप्ति का योग माना जाता है। जीवन में बहुत कुछ देता है ये योग। तो अब आपके लिए इस योग का जो प्रभाव हो, क्या होगा, ये समझेंगे। कौन सी वो गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है, ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा बदलाव जो कि कहा जाए कि हर दिन तो नहीं होता, ये बदलाव हर महीने भी नहीं होता, साल में समझिए कि एक बार ये योग संयोग बनता है। और इस योग संयोग का लाभ विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि तुला वालों के लिए स्वयं शुक्र लग्नेश हैं, जिसकी वजह से ये जो योग संयोग बन रहा है इसका प्रभाव काफी ज्यादा आपको मिलने वाला है। क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ समझते हैं। तो आपने समझा कि कौन सा योग बन रहा है, क्या अब लाभ मिलेगा, ये समझते हैं। सावधानी भी समझेंगे। ये जो समय है, यदि आप अपने जीवन में, और देखिए हर व्यक्ति इच्छा रखता है कि ऐसी कुछ स्थिति बने जिससे अचानक धन लाभ हमको हो जाए। यदि आप अचानक धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो इस समय ये इच्छा पूरी हो सकती है। अचानक धन लाभ होने की संभावना इस समय बन रही है। आपके करियर में कुछ बड़ा चेंज हो सकता है सैलरी बढ़ जाए, हो सकता है प्रमोशन हो जाए, या कुछ न कुछ करियर में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा इससे। और आपके जीवन में सुखों में वृद्धि, खासकर काम काज में यदि बहुत ज्यादा परेशानी थी, आप जो भी नौकरी चाकरी करते हैं, तो यदि काम में बहुत ज्यादा दबाव था, बहुत ज्यादा परेशानी थी, तो अब ये परेशानियां, ये समस्याएं अब कम होने वाली हैं। और आपके जीवन में अब काम काज को लेकर सुख बढ़ने वाला है। आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा और इससे विदेश से जुड़े हुए मामलों में भी लाभ मिलेगा। खासकर ये जो मौका है, ये आपके कर्ज इत्यादि में यदि आप फंसे हुए थे पहले से और लगातार प्रयास करने के बाद भी नहीं मुक्त हो पा रहे थे कर्ज से, तो कर्ज से मुक्त होने का एक मौका मिलेगा आपको, जिसका बेनिफिट आपको लेना चाहिए। आपके जो शत्रु हैं अब वो भी मित्रवत व्यवहार करेंगे। और आपने पहले कहीं इन्वेस्ट किया था या आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो खासकर शुक्र से प्रभावित क्षेत्रों में, शनि से प्रभावित क्षेत्रों में यदि आप इन्वेस्ट करने वाले हैं तो यहां आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। खासकर यदि आपने पहले इन्वेस्ट किया था कहीं और शुक्र और शनि से संबंधित क्षेत्र है, तो फिर यहां पर आपको इस समय लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और आपके जीवन में इसमें सुख साधन भी बढ़ेंगे। गलती क्या नहीं करना है, ये समझ लेते हैं। देखिए, गलती में एक तो आपको किसी से विरोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़े वाद विवाद में नहीं पड़ना है। और दूसरी बात यह कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य की यदि समस्या होती है तो फिर अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और आंख बंद करके भरोसा किसी के ऊपर मत करिएगा, ये कुछ बातों का ध्यान रखिए। और कर्म करने से पीछे नहीं हटना है इस समय बिल्कुल भी। 100% अपने कर्म को देना है। जो भी आप काम करते हैं तो 100% देने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर यदि आप लापरवाही बरतेंगे, मेहनत करने से पीछे हटेंगे,
तो फिर आप जानते हैं कि ये शनि और शुक्र का योग है। तो जहां शनि का प्रभाव आ जाए तो और कार्य क्षेत्र में खासकर परिवर्तन की स्थिति बन रही, तो यहां पर कर्म बहुत जरूरी है। तो कर्म से पीछे बिल्कुल नहीं हटना, आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, इन सावधानियों को, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। रही बात कि क्या उपाय करना चाहिए जिससे इसका रिजल्ट आपको मिले, तो यदि आपकी कुंडली में ये योग बना हुआ है और बहुत अच्छी स्थिति में बना हुआ है, पूरी तरह आपको रिजल्ट देने वाला है, तो समझिए आपको रिजल्ट मिलने वाला है। शुक्र और शनि की महादशा अंतरदशा चल रही हो और आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, तो फिर इसका रिजल्ट मिल सकता है आपको। और इसके अलावा बहुत सारी ग्रह स्थितियां होती हैं, तो जरूर चेक करिए कि क्या कैसी स्थितियां हैं आपकी कुंडली में कौन से योग संयोग बने हैं, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको इस चैनल पे योग से संबंधित और जानकारी मिलेगी, तो वो भी जानकारी आपको मिल सके। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में आप अपने घर में, ऑफिस में, जहां भी जैसे भी हो पाए, तो आप भगवान विष्णु का यंत्र आता है, विष्णु यंत्र और श्री यंत्र, इसे अपने घर में विधि विधान से स्थापित करें और आराधना करें। इससे आपको काफी सहयोग देखने को मिलेगा और आपको और भी अधिक लाभ मिल सकेगा। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। और कुंडली, कोई भी निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही निर्णय लें। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।